हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है लेट्स ब्रिंग द विक्ट्री में। मैं हूं आप सबके साथ सरिता सिंह और आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो मैंने अपनी पिछली वीडियोस डाली है उसमें बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स में पूछा है कि जीएस के लिए तो आपने बुक बता दी कि कौन कौन सी पढ़नी है बुक्स, लेकिन सी सेट के लिए हमें क्या पढ़ना है या फिर कहाँ से हम तैयारी करें सी सेट के लिए। ठीक है, तो सी सेट के लिए एक बुक आती है क्रैकिंग सी सेट पेपर 2। ठीक है, या तो आप वो बुक ले सकते हैं, लेकिन वो बुक मैं रिकमेंड इसलिए नहीं करती आपको क्योंकि वो बुक काफ़ी मोटी है। अरिहंत पब्लिकेशन की है ये वाली बुक जो क्रैकिंग सी सेट पेपर 2। ठीक है, तो आप ये बुक ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप अफोर्ड कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप अफोर्ड कर पाते हैं तो आप ले सकते हैं। लेकिन ये लेना मेरी नज़र में समझदारी इसीलिए नहीं है क्योंकि एक तो ये बुक बहुत ज़्यादा मोटी है, इसमें मटेरियल है वो आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, लेकिन जो मटेरियल हमें चाहिए, जो हमारे पेपर की उससे रिक्वायर्ड है, ठीक है, जो जितना पेपर को चाहिए उससे कहीं ज़्यादा है, और फिर हम उस चीज़ में घुसते ही चले जाते हैं इतना सारा कंटेंट देख के, और कंटेंट देख के लगता है कि हाँ शायद ये भी पेपर में आ सकता है और ये भी पेपर में आ सकता है। लेकिन इसका एक बेस्ट ऑल्टरनेट मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके पास 10th स्टैंडर्ड तक की, अगर आप 6th से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक की आपकी जो पुरानी मैथ्स की किताबें हैं जो आपने स्कूल में पढ़ी थी, अगर आप वो पढ़ ले, या तो आपकी रखी हो या फिर आपके जो छोटे भाई बहन हो उनकी किताब, उनकी बुक्स है ना जो मैथ्स की, उनसे भी आप कवर कर सकते हो अपना सी सेट वाला पोर्शन। वो जो सी सेट वाला पोर्शन है ना उसको भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो आता है हमारा कॉम्प्रीहेंशन, जो हिंदी और इंग्लिश के पैसेजेस आएंगे वो पढ़ने हैं हमें। ठीक है, और उनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एटलीस्ट 20 मार्क्स के आते हैं, 20 नंबर के आते हैं वो। और दूसरा पोर्शन आता है हमारा, वो आता है हमारा रीजनिंग का। ठीक है, रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी है तो भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और तीसरा हमारा जो पोर्शन आता है वो है हमारा मैथ्स का। ठीक है, जिसमें हमें टर्म्स दी होती हैं, हमें उनको सॉल्व करना है, इक्वेशंस दी हुई होती हैं, हमें वो सॉल्व करनी है। लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण मैं बात बता दूं कि जो पिछली बार में और अब की बार में जो सी सेट में बदलाव आया वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत ही मेजर चेंज लेके आई है हमारी जो HPSC है। उन्होंने क्या बोला है कि जो पिछले साल के अगर एग्ज़ाम देखे जाए तो उनमें जो सी सेट और जीएस था उन दोनों के मार्क्स मिला के हमारी कट ऑफ निकलती थी। लेकिन अब की बार ये है कि सी सेट हमारा सिर्फ क्वालिफाइंग है, मतलब सी सेट हमें सिर्फ पास करना है। अब जैसे स्कूल में होता है, स्कूल को पास करेंगे कितने, सिर्फ 33% मार्क्स लाने हैं, हम पास हो जाएंगे। ठीक है, अब टॉपर्स तो टॉपर्स होते हैं, लेकिन बात होती है यहाँ पे क्वालिफिकेशन की, क्वालिफाई हमें कैसे करना है। ठीक है, तो सी सेट को क्वालिफाई करने के लिए हमें सिर्फ 33% मार्क्स लाने हैं। सिर्फ अगर 100 नंबर का पेपर है उसमें से अगर आप 33 नंबर ले आते हो तो आपका सी सेट क्वालिफाई माना जाएगा। उसके मार्क्स जुड़ेंगे नहीं। मार्क्स किसके जुड़ेंगे, किसके बिहाफ पे हमारी जो कट ऑफ आएगी वो आएगी सिर्फ हमारे जीएस के बिहाफ पे। लेकिन पिछली बार ये वाला प्रोसीजर नहीं था, पिछली बार अलग क्राइटेरिया था इसके लिए। पिछली बार जीएस और सी सेट दोनों के मार्क्स मिला के कट ऑफ निकलती थी, लेकिन अब की बार ये काफ़ी जो रिलीफ दिया है HPSC ने स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली वो जिनको मैथ्स कम आता है, जो कि मेरे जैसे होते हैं। मुझे रीजनिंग वगैरह मैं अच्छे से कर लेती हूँ और इंग्लिश और कॉम्प्रीहेंशन वाला पार्ट है वो मेरा काफ़ी अच्छा है, वो मैं कर लेती हूँ आराम से। ठीक है, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो वेल एंड गुड, अगर आपकी रीजनिंग अच्छी है तो भी वेल एंड गुड, अगर मैथ्स अच्छा है तो भी वेल एंड गुड। ठीक है, लेकिन आपको एट लीस्ट 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए, वो भी जो आप श्योर हो। ठीक है, अगर 100 क्वेश्चन आए आपके, अगर 100 प्रश्न पूछे गए हैं तो उसमें से आपको 50 प्रश्न है वो अटेम्प्ट करने ज़रूरी हैं। ठीक है, 50 तो ये बहुत मिनिमम है, मतलब मिनिमम बताए हैं मैंने कि कितने क्वेश्चन हैं जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। 100 में से 50 क्वेश्चन तो आपको कम से कम अटेम्प्ट करके आने हैं अगर आपको अपना पेपर क्वालिफाई करना है सी सेट वाला। ठीक है, और जीएस वाले के लिए तो हमें दबाकर मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं रेकमेंड नहीं करती कोई भी बुक सी सेट के लिए। वैसे एक बुक आती है, अगर आप चाहो तो मंगवा लो। ये वाली बुक है वो होगी हमारी क्रैकिंग सी सेट पेपर 2। ठीक है, ये अरिहंत पब्लिकेशन की है, आप वो मंगवा सकते हो। लेकिन मैं रेकमेंड करूँगी कि आप यूट्यूब से पढ़िए। यूट्यूब पे बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो आपको सी सेट की अच्छे से तैयारी करवा देंगे आपके। और टाइम हमारे पास काफ़ी है, ये नहीं है कि टाइम हमारे पास कम है, नहीं, ये टाइम कभी भी कम नहीं होता, बशर्ते कि हम अपना जी जान से किसी भी काम को ना कर रहे हो। ठीक है, टाइम सबके पास इक्वल ही होता है। तो बस यही है मेरी। और दूसरी बात ये है कि अभी बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम है वो हमारा पोस्टपोन हो सकता है। ठीक है, अब पॉसिबिलिटीज़ तो हैं,
99% पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हमारा एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हो जाएगा HCS का। क्यों पोस्टपोन हो जाएगा? अब जैसे कल द हिंदू में आया था कि उन्होंने ना जो नीट था, पता नहीं JEE का पेपर था, नीट का था शायद, हाँ, उन्होंने वो पोस्टपोन कर दिया गया है। क्यों पोस्टपोन किया है? अब जैसे कोरोना है वो फिर से फैलता जा रहा है और ये म्यूटेटेड वर्जन है कोरोना का, जो पिछले कोरोना से भी बहुत ज़्यादा घातक है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने घर वालों को भी घर पे ही रखिए। हर रोज़ देश में कितनी जानें जा रही हैं सिर्फ इस कोरोना की वजह से। तो बेहतर है कि आप घर पे रहिए, अपने घर पे रह के तैयारी कीजिए, जी जान लगा दीजिए। पेपर चाहे कभी भी हो, हमें बस प्रिपेयर रहना है अपने एग्ज़ाम के लिए। अब हम इस भरोसे नहीं बैठ सकते कि पेपर शायद पोस्टपोन हो सकता है तो मैं कल पढ़ूंगा या कल पढ़ूंगी। नहीं, हमें तैयारी आज ही करनी है और बहुत अच्छे से करनी है। तो ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन एंड स्टे सेफ, स्टे होम। गुड लक एवरीवन।